हेलो बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि ये जो साउंड की आवाज़ होती है उसको या म्यूजिक को हम कैसे सुन पाते हैं। तो दोस्तों, जो स्पीकर्स होते हैं जैसा कि देख रहे हैं, वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करते हैं तो उनके सामने वाले भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साउंड वेव कहते हैं। ये जो साउंड वेव होते हैं ये क्या करते हैं, आगे तक प्रोड्यूस होते हैं और हमारे कानों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो जो ये साउंड होते हैं या जो आवाज़ होती हैं, ये एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को टकराती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं। आप सोच रहे हो कि कान में कैसे सुनाई देता है, तो इसके लिए हम कान के जो अंदर के पार्ट होता है उसको समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे साउंड इस तरह से हमारे कानों तक जाता है। अब आप सोच रहे हो कि इनको कहते क्या हैं। जो बाहर का पार्ट आप देख पा रहे हो उसको आउटर पार्ट कहते हैं। फिर जो मिडिल में होता है इसको हमको क्या कहते हैं, मिडिल पार्ट कहते हैं। और सबसे जो लास्ट में होता है बच्चों, उसको बोलते हैं इनर पार्ट। अब यहाँ पे जो साउंड को कलेक्शन होता है इस तरह से, इसको पिना बोलते हैं। ये जाता हुआ कहाँ पे जाता है, जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। पिना का काम क्या होता है दोस्तों, कि साउंड को कलेक्ट करके, वेव को कलेक्ट करके हमारे एक ऑर्डिनरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक ले जाता है। अब जब ईयर ड्रम तक ले जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का होता है, ये हल्का लेयर, हल्का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है जो थोड़े सी भी साउंड को सुन लेता है। जैसे आपको सामने कोई कुछ बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्लो भी बोलता हूँ तो सुन लेता है। ये जैसा कि आप देख रहे हो ड्रम के टाइप का होता है। हल्का भी अगर इसमें साउंड आता है तो ये आगे की तरफ प्रोसीड करता है और वाइब्रेट होता है, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण ही कोई भी चीज़ हमको सुनाई देती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साउंड यहाँ पर आगे प्रोड्यूस करता है, मॉलिक्यूल्स को, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को धक्का देता है। और ईयर ड्रम देखो कैसे अप डाउन मतलब टू फोर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करके ये मिडिल पार्ट जो होता है हमारा, ये जिसको बोलते हैं ऑसिकल्स बोलते हैं। ये जो बीच में पार्ट आपको रेड ब्राउन कलर का दिख रहा है इसको ऑसिकल्स बोलते हैं। ये तीन पार्ट से मिलके बना होता है, जिसको बोलते हैं मेलस, इनकस, इन इनकस और स्टेपस। ये जस्ट लाइक इस तरह दिखता है, हैमर की तरह। और इनकस दिखता है एनविल की तरह, और स्टेपस दिखता है स्ट्रप की तरह। ये जब यहाँ से साउंड आते हैं तो जो इनर पार्ट होता है हमारा ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, तो ऑर्डिनरी नर्वस में वहाँ तक साउंड को पहुँचाता है। अब आप सोच रहे हो कि उसके अंदर ऐसा क्या रहता होगा कि वहाँ पे सुनाई देता है। तो बच्चों ये जान लीजिए, इसमें ऐसा कुछ पार्ट इसके अंदर वाइट कलर का जो ये देख रहे हो, इसके अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, जो कि इसका काम होता है कि सिग्नल को बनाना, मतलब सिग्नल कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करने का काम होता है। अब यही जो होता है, जैसे वहाँ पे फोर्स लगाता है जिसमें प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और यह क्या कर देते हैं, सिग्नल को जनरेट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से कि ये कैसे इनको करता है। तो देख सकते हैं कि जैसे ये मिडिल पार्ट होता है, इसमें तीन पार्ट होते हैं। जैसे ही यहाँ पे साउंड अगर आता है और यहाँ पे लास्ट में प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं, ये देख देख पा रहे हो कि यहाँ पे साउंड आपको 20 गुना तक बढ़ा देता है। ये पार्ट जो होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है, जो कि ईयर ड्रम का साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये साउंड को इतना ज़्यादा स्पीड फ्रिक्वेंसी 20 गुना तक तेजी कर देता है, जिससे कि जो ये अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हो येलो कलर का जो दिख रहा है, इसको 20 गुना तक साउंड को क्या कर देता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता है, जिसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसको जो हमारे वहाँ पे सिग्नल देने का काम जो होता है बड़ी आसानी से दे देता है। और म्यूजिक ऐसे इसलिए ही हमें सुनाई अच्छे से देता है। आप अब यहाँ पे ये पार्ट को देखेंगे, जो इनर पार्ट होता है इसमें ऊपर अपर साइड जो देख रहे हैं 3 सेमी सर्कल टाइप में बना हुआ है, ये जहाँ पे यहाँ पे लाइटिंग हो रही है देख पा रहे हैं। तो ये जो होता है इनका काम होता है कि बैलेंस बना के रखना। बैलेंस बनाने का मतलब ये होता है कि कभी आप लेटे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, तो अभी आपको प्रॉपर साउंड सुनाई देता है। तो ये बैलेंस बना के रखने का काम करता है। जो यहाँ पे इसके अनर पार्ट दिख रहे हैं, ये स्नेल लाइक जो होता है, इसके अंदर लिक्विड पार्ट भरा होता है। जब यहाँ से हमारे पिना से साउंड प्रोड्यूस होता है, ईयर ड्रम में जाता है
ऑर्डिनरी कैनाल के थ्रू। तो यहाँ पे जो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और आगे की तरफ साउंड को प्रोड्यूस करता है। जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहता है इसके अंदर लिक्विड्स होता है बच्चों, ये सिग्नल जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है? नर्वस सिस्टम को। और ये जो नेल्स लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको कोकिला कहते हैं, ठीक है। और कोकिला के थ्रू क्या जनरेट होता है? सिग्नल जनरेट होता है। और ये जो सिग्नल जनरेट होता है वो कहाँ जाता है? हमारे ऑर्डिनरी नर्वस के में चला जाता है। और ऑर्डिनरी नर्वस ही पता लगा पाती है कि साउंड कैसा है, मोटा है कि पतला है, या साउंड कैसे आ रहा है, साउंड मोटा है या साउंड पतला है, या साउंड भारी है। ऐसे सारे साउंड को ये पता लगा लेता है और इस तरह से हमको सुनाई देता है, ठीक है बच्चों। तो देखो आपने कभी देखा होगा बहुत पतली साउंड आ रहा है, तो कभी कभी बहुत मोटी साउंड आ रहा है, तो सारे साउंड को ये पहचान लेता है। आई होप सो बच्चों ये आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि हमको साउंड कैसे सुनाई देता है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।